सबसे पहले आज के वीडियो में जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे प्रॉपर फैक्ट के ऊपर, ठीक है। अंधविश्वास, विज्ञान, चमत्कार सब कुछ बात करेंगे, लेकिन किसी का स्पेसिफिक नाम नहीं लेंगे हम, किसी धर्म के खिलाफ हम नहीं बोलेंगे। राम राम हमने इसलिए बोला है क्योंकि हम पहले दिन से ही बोलते आ रहे हैं और मरते दम तक बोलेंगे। उसमें कोई हम सेकुलरिज्म नहीं घुसेड़ेंगे, ठीक है। हम यहाँ पे बात कर रहे हैं आज बागेश्वर धाम की, क्योंकि हर जगह चर्चा है। धीरेन्द्र शास्त्री जी की हर जगह चर्चा है और मेरे हिसाब से वो स्टार आदमी है। और आगे हम बात करेंगे क्यों हम बोल रहे हैं, और हम बिल्कुल डट के बोलते हैं। तुम लोग कहो कि पढ़ाई लिखाई करने के बावजूद आप इस तरीके की बातें कर रहे हो, हम कर रहे हैं, ठीक है। तो जिसको सही लगे वो देखना, नहीं सही लगे अभी चले जाओ, कोई समस्या नहीं है अपने को। दो चीजें हैं, सबसे पहली है अंधविश्वास, चमत्कार और साइंस, तीनों चीजें हम समझेंगे। और धर्म, सबसे पहली बात हम ये समझते हैं जो सिद्धियों के बारे में बात होती है, जो वो बता देते हैं किसी को कि तुम्हारी लाइफ में ये दिक्कत चल रही है, इस तरीके से सॉल्व हो जाएगी। पहली बात, कभी भी किसी को भी समझाते समय वो ये नहीं बोलते हैं तुम्हारी दिक्कत एकदम से खत्म हो जाएगी। एक मोटिवेशन देते हैं आदमी को, समझो मेरी बात, इसको थोड़ा सा लॉजिकल भी समझो अगर बुद्धि हो तो। वो ये नहीं बोलते हैं कि तुम्हारी चीज़ें बिल्कुल सही हो जाएंगी। उनके कहने का मतलब ये होता है, एक देखो, आदमी आजकल हारा हुआ है, सब बिल्कुल अंदर से खत्म है, क्योंकि इतनी सारी दिक्कतें हैं सबके पास। तो कोई जब अपनी कुछ प्रॉब्लम वहाँ लेके जाता है तो वो एक उनको होप देते हैं कि यार तुम्हारी लाइफ में कुछ अच्छा हो सकता है। तो अगर एक बात बताओ, कोई आदमी, क्यों कहा जाता है डूबते को तिनके का सहारा, उसका मतलब यही होता है। कोई आदमी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में है, ठीक है, सामने वाला उसको अगर एक लाइन भी ऐसी बोल देता है ना जिससे उसके अंदर थोड़ा मोटिवेशन आता है, वो जिंदा हो सकता है। ये एबिलिटी है, कोरोना टाइम में हम लोगों ने सबने देखी। बात करते हैं हम लोग धर्म की। मार्कंडेय पुराण में 8 सिद्धियों के बारे में अच्छी तरीके से विवरण है। कहोगे तो उसके हम पेज सारी चीज़ें हम तुम्हें बाद में प्रोवाइड भी कर देंगे, ठीक है। 8 सिद्धियों के बारे में है। आठों सिद्धियां अलग अलग तरीके की होती हैं, लेकिन हम मेन बात कर रहे हैं कि सिद्धि की प्रकाम्य की बात कर रहे हैं, हम प्रकाम्य सिद्धि की बात कर रहे हैं। इसके अंतर्गत होता क्या है, इसके अंतर्गत होता यह है कि सामने वाले की मन की बात आप जान सकते हो। अब यहाँ पे एक वो भी माइंड रीडिंग भी होती है, उसके बारे में भी बात करेंगे। सामने वाले मन की बात आप जान सकते हो इस सिद्धि को हासिल करके। इसीलिए आप देखोगे हनुमान जी के बारे में जब पढ़ोगे, चालीसा पढ़ोगे, जो कुछ भी चौपाई पढ़ते हो, एक लाइन हमेशा आती है, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता असबर दीन जानकी माता। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता मतलब जो सिद्धियां हैं वो उनसे ही तुम्हें मिलेगी। अब ये मिलती कैसे हैं, ये ऐसे नहीं है कि तुम उठ के चले गए तुम्हें मिल गई सिद्धि, ऐसा नहीं होता है। इसके लिए लगती है सालों की तपस्या। दूसरे नंबर पे इसके लिए तुम्हारे अंदर चीजें पहले से होनी चाहिए। ऐसा नहीं कोई भी उठ के सिद्धि हासिल कर लेगा, ठीक है। जितना हमें पता है, बाकी आप संत महात्मा के जो वीडियो है पढ़ सकते हो, बिल्कुल सही चीजें उन्होंने समझाई है। तो ऐसा नहीं कि तुम गए आज देख लिया वीडियो तो तुमने भी सिद्धि, नहीं, ऐसा नहीं हो पाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या दिक्कत हो रही है, दिक्कत यहाँ पे ये हो रही है कि इसके नाम पे, ये सिद्धि के नाम पे जो लोग गलत चीजें कर रहे हैं उसकी वजह से चीजें बदनाम हो रही। खैर, गलत हर धर्म में है। मेरी दिक्कत सिर्फ एक है कि उंगली एक ही इंसान के ऊपर क्यों उठा रहे हैं सब, ठीक। अब हम आते हैं सबसे पहले माइंड रीडिंग पे। माइंड रीडिंग का मतलब ये होता है, हम आपके सामने बात कर रहे हैं, तुम मेरे सामने खड़े हुए से, ठीक है। अब हम तुम्हें कुछ सोचने के लिए मजबूर कर रहे हैं कि तुम अपने दोस्त के बारे में सोचो, कुछ भी सोचो, तो तुम्हारे चेहरे के एक्सप्रेशन, दिमाग में तुम्हारे वो नाम चलता है, ठीक है। उसकी भी एक कला होती है जो सीखनी होती है, ठीक है। तो तुम, वो जो सामने वाला बोला है उसके दिमाग में बार बार वो चीज़ें चल रही हैं, बार बार वो चीज़ें चल रही हैं, तो अंदर से थोड़े से जो एक्सप्रेशन आते हैं उसको पढ़ के, उसको समझ के किया जाता है, और ये सीखा जा सकता है। लेकिन सिद्धि आप हर कोई हासिल नहीं कर सकता, इस चीज़ को थोड़ा सा बुद्धि में डालो। अब यहाँ पे अगर ये बात आती है कि हम पढ़े लिखे हैं तो फिर हम ये चीज़ें क्यों समझा रहे हैं, हम इसमें आज भी बिलीव रखते हैं, अब बताते हैं। विराट कोहली अभी जिस बाबा जी के पास गए थे, अभी आपने फोटोज देखी थी, हर जगह वायरल हो रही थी फोटोज। उन फोटो में आप देखो, विराट कोहली तो बहुत टॉप लेवल प्लेयर है, ठीक है, वो इंटरनेशनल ब्रांड है एक बहुत बड़ा। वो फिर क्यों वृंदावन, हरिद्वार, इन जगह पे संतों के पास जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, इसके पीछे कोई रीजन है। इसके पीछे इतने बड़े रीजन है जो को समझ में नहीं आएंगे, जो अगेंस्ट में वीडियो बना रहे हैं। अब आते हैं, हम ये सारी चीजें रखते हैं साइड में, अब हम बात करते हैं अंधविश्वास की। देखो, ऐसा नहीं है कि इसमें अंधविश्वास नहीं है, किसी और धर्म में अंधविश्वास नहीं है, हर एक में, ठीक है, बहुत से लोग हैं। हम प्रॉपर बात कर रहे हैं धीरेन्द्र शास्त्री की। ये क्या कर रहा है वो समझो। अगर कोई आदमी अपने धर्म के लिए प्रचार प्रसार कर रहा है तो इसके लिए प्रॉपर संविधान में आराम से दिया गया कि भैया आप कर सकते हो, ठीक है, संविधान में है। आप अगर पढ़ते हो तो उसमें अनुच्छेद में आप ढूंढो, जाके मिल जाएगा, आपको नहीं मिलेगा तो हम आपको बता देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे बात क्या हो रही है, यहाँ पे दिक्कत ये आ रही है कि हर एक पॉइंट जो भी उंगली की जाती है वो प्रॉपर की जाती है हिंदू धर्म पे, सनातन पे। वो उसके पीछे रीजन भी है, क्योंकि यहाँ के लोग कुछ भी नहीं बोलते हैं, कुछ भी नहीं बोलते हैं। कोई भी उंगली उठा के, गाली दे के, कुछ भी करके चला जाए। यहाँ तक कि बॉलीवुड की आप देखो, अधिकतर मूवी जो बनती हैं वो अगेंस्ट ही बनती हैं, किसी देवी देवता का मजाक ही उड़ाया गया इसमें, ठीक है।
उसके बाद भी कोई कुछ नहीं बोलता है। दूसरे नंबर पे अगर यही चीज़ें किसी दूसरे धर्म के, हम किसी की भी बात करें, किसी दूसरे धर्म में एक लाइन भी किसी कभी बोल दी जाए तो जहां पे बैठे होंगे वहां से वो लोग उठा लाएंगे। इसके लिए हमें उनका धर्म अच्छा लगता है, ठीक है, कि अगर उनके धर्म के खिलाफ किसी ने भी बोल दिया तो वहां से वो उठा लाएंगे जाके। लेकिन अपने ऐसा नहीं है, अपन क्या है, सहिष्णु, जिसकी कीमत हम चुका रहे हैं, हमेशा से हम लोग चुकाते आ रहे हैं। इसलिए उस आदमी को सपोर्ट करना, जो लोग आज अगेंस्ट भी हैं, यकीन मानो डायनेमिक्स इतने तेजी से चेंज होंगे कि तुम समझ भी नहीं पाओगे। तो उनको सपोर्ट करना बहुत ज़रूरी है। वैसे सपोर्ट की ज़रूरत है नहीं, ऑलरेडी बहुत प्यार मिल रहा है, हम फुल सपोर्ट में हैं। तुम लोगों से भी बस इतना बता रहे हैं, पढ़ाई लिखाई कर रहे हो, बहुत बेहतरीन चीज़ है, लेकिन जो ये धर्म है, हिंदू धर्म, सनातन धर्म, जिससे तुम बिलोंग करते हो, कम से कम उसकी तो इज्जत करो। हम ये नहीं कह रहे तुम उनको पूजा करने लगो, 100% उनको मानने लगो कि वो सही है, बिल्कुल, लेकिन एटलीस्ट वो आदमी कभी उसकी सभा में, उस आदमी की सभा में, कभी वो जो धीरेन्द्र शास्त्री बैठे हैं वहाँ पे गद्दी पे, उनकी सभा में कभी इस तरीके के बयान सुने हैं कि जो हिंदुस्तान के विरोधी हों? कभी इस तरीके के बयान सुने जो अपने देश के खिलाफ हों? बाकी सभाओं में क्या हुआ है, इतिहास सबके पास है, हम नाम किसी का नहीं ले रहे हैं क्योंकि फिर वो चैनल रिस्ट्रिक्ट हो जाता है, ठीक है। उनकी सभा में कौन कौन से नारे लगे हैं, कहाँ कहाँ के नारे लगे हैं, तुम सबको पता है। इसलिए हम, मेरा कहने का मतलब ये है, उंगली सिर्फ एक ही आदमी पे क्यों? और होता क्या है, सेकुलरिज्म दिखाने के लिए होता यह है कि जब पूरा वीडियो बन जाता है, हम प्रॉपर जिस आदमी की बात कर रहे हैं वो तुम्हें पता है, पूरा जब 15 से 20 मिनट का वीडियो सिर्फ अगेंस्ट में उनके गाली बक के, मतलब जितना उल जलूल बोलना था बोल दिया, आखिरी के 2 से 3 मिनट में कवर अप करने के लिए कि हाँ दूसरे धर्मों में भी ये होता है, सिर्फ कवर करने के लिए आखिरी के 2 मिनट में बोल दिया। अगर इतना ही दम है भैया तो प्रॉपर वीडियो उनके ऊपर भी बनाओ, फिर हमें कोई समस्या नहीं होगी कि भैया हर धर्म में होता है, चलो ठीक है। लेकिन अगर एक ही इंसान के ऊपर उंगली उठाओगे तो भैया चुप नहीं हो पाएंगे। और बात रही सनातन धर्म की, हम ये नहीं कह रहे हैं कि हम बीड़ा उठा रहे हैं कि हम सबको बताएं उसके बारे में, नहीं, लेकिन अपने से जो हो सकता है वो जरूर हम करेंगे। इसके लिए हम डेली सुबह 8 बजे वीडियो लाएंगे और प्रॉपर फैक्ट के साथ लाएंगे। हम कोई बकवास करेंगे नहीं, यहाँ पे जो फैक्ट होगा वो लाएंगे। बस तुम लोगों से इतना कहना चाहते हैं, हम ये नहीं बोलें कोई धर्म बुरा है या कोई धर्म अच्छा है, हमें नहीं मतलब, हमें धर्म से मतलब है सनातन से, हमें धर्म से मतलब है हिंदू धर्म से। इसीलिए हम हर वीडियो में राम राम, आज की बात नहीं है, पिछले 4 साल से वीडियो बना रहे हैं, मेरे हर वीडियो की शुरुआत राम राम से ही होती। रिक्वेस्ट है बस तुम लोगों से एक, इस वीडियो से हम 1 रुपये नहीं कमाएंगे क्योंकि चैनल ये डिमोनेटाइज हो जाता है, समझो मेरी बात। वीडियो इसमें हम 1 भी रुपया नहीं कमाएंगे, लेकिन रिक्वेस्ट तुम लोगों से इतनी है, अपने ही आदमी के खिलाफ खड़े होने की जरूरत नहीं है। अंधविश्वास जहाँ हो रहा है उसको जरूर तुम लोग बिल्कुल नकारो सिरे से। बहुत से हैं ऐसे जो कर रहे हैं, इसमें पैसा बना रहे हो, उनके अगेंस्ट तो हम भी हैं, लेकिन इस इंसान के अगेंस्ट ना हम थे, ना होंगे, ना रहेंगे, क्योंकि ये बात कर रहा है सनातन की। इसलिए रिक्वेस्ट है तुम लोगों से, अगेंस्ट में जो वीडियो बन रहे हैं उनको थोड़ा समझो और मत करो, बिल्कुल भी खिलाफ में मत हो, क्योंकि खैर छोड़ो, इसमें डिटेल में नहीं जाएंगे, अब बहुत गलत हो जाएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, किसी और ऐसे ही टॉपिक के बारे में हम बात करेंगे जहाँ से तुम्हारी बुद्धि थोड़ी खुले, ठीक है। मिलते हैं, तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।